मसीह की आप सभी को परमेश्वर की अनुग्रह दया आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज हम परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे लूका अध्याय 9 के 23 से 27 पद पर। इस दृष्टांत में परमेश्वर का यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। अगर हम यीशु मसीह के पास उनके साथ चल रहे हैं तो इनका अर्थ क्या है। उसने सबसे कहा, उसने कौन? प्रभु यीशु मसीह ने, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। मतलब अपने आप की हर एक अभिलाषाओं से दूर, अपने सुख सुविधाओं से दूर, अपने बारे में ना सोचकर अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत बहुत तरह का यहाँ वहाँ की बातें और विचार, बहुत सारे सोच विचार और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो सब चीज़ क्या होता है लाइफ में, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो वो सहना है, सहते हुए चलना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी जिन्हें आपको परीक्षाओं को पार करना होगा। इसी में परमेश्वर कहते हैं कि तू प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए चल। प्रतिदिन लोग आपका अपमान करेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, आपको कोई चीज़ में इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे। ये सब चीज़ है प्रतिदिन का क्रूस, मतलब प्रतिदिन का तकलीफ, दर्द, वो आपको सहना है, वो लेकर चलना है। और क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, लेकिन जो कोई भी मनुष्य अपने बारे केवल सोचेगा तो वो प्राण को अपना बचाएगा। मतलब वो अपना प्राण के बारे में ही सोचेगा कि हाँ, अरे हम ऐसा करेंगे तो मुझे ये तकलीफ होगा, अरे वहाँ नहीं जाना चाहिए। केवल अपने बारे नहीं सोचना। अगर सोचोगे अपने बारे तो अपने प्राण को आप खोएंगे, मतलब परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे और आप सांसारिक दुनिया में डूब जाओगे और जिससे आपका जीवन व्यर्थ होगा। और कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अगर मनुष्य सारे जगत को हासिल करना चाहता है, अपनी मुट्ठी में करना चाहता है कि हाँ मुझे वो रिस्पेक्ट करे, मुझसे वो अच्छी तरह से बातें करे, मैं क्यों झुकूंगा, उसे झुकना है, उसे मुझे रिस्पेक्ट करना है, इस तरह से मैंने सारे जगत को आप अपनी मुट्ठी में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप जगत को प्राप्त करेंगे तो आप अपना प्राण खो देंगे, मतलब परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा। अगर आप जगत को वो खुशी देना चाहते हो, जगत के बारे सोचोगे, दुनिया के बारे सोचोगे तो परमेश्वर आपसे दूर हो जाएंगे और आप भी परमेश्वर से काफ़ी दूर हो जाएंगे और उसको हानि उठाए और उससे क्या लाभ होगा। और क्या होगा जब वो परमेश्वर से दूर होगा, अपने प्राण को खोएगा और हानि, जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी, लॉसेस होंगे, हानि होंगी और उनका दर्द भी वो उठाएगा और उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो जगत के पीछे जा रहा है, दुनिया के पीछे जा रहा है, प्रभु के पीछे नहीं। जो दुनिया के पीछे जाते हैं वो हानि उठाते हैं, लाभ नहीं उठाते हैं, उनके जीवन में प्रॉफिट नहीं होती है, लॉस होती है। और मनुष्य का जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, जो कोई मुझसे, मतलब प्रभु यीशु मुझसे कहते हैं जो कोई मेरी बातों को मानेगा, उस पर चलेगा, तो मनुष्य का पुत्र भी जब अपने और अपने पिता की पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उसको लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। मतलब मनुष्यों में भी परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे कई मनुष्य हैं जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, वो परमेश्वर को देखना चाह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को आप कैसे देखोगे जब तक आप कुछ अच्छा कार्य नहीं करोगे। आप परमेश्वर को कहाँ देख पाओगे? इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग पर। आप जो जो काम करोगे उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। परमेश्वर आपको वो स्वर्ग में ले जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे कि आपका कौन सा चीज़ आपको उपाधि मिला है, आप किस चीज़ में श्रेष्ठ हुए हो और परमेश्वर की नज़र में आप कितने ऊंचे किए गए हो। तो हर कोई सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के राज में जाऊँगा, केवल बोलने से नहीं होता है, उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना होगा, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना होगा और लोगों को सुसमाचार सुनाना होगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना होगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ होता है। अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो क्या होगा, आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर रखे हैं। हम यहीं पर सोचते हैं नहीं, परमेश्वर मुझे यहीं आशीष देंगे,